in this question, they are asking us state Joule's law of heating and write its mathematical expression. So Joule's law of heating क्या है बच्चा? Look, अर्लियर हमारे पास हीट करने के क्या मेथड थे? कंबशन वाज अ मेथड. बाय बर्निंग हम चीज़ों को क्या कर सकते थे? हीट अप कर सकते थे. ठीक है. बट हियर साइंटिस्ट जूल्स कम्स इन पिक्चर एंड ही फाइंड दैट हम हीट कर सकते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. सो दिस वाज द मेथड कि बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट हम बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को, स्पेशली लाइक मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स दैट इज कंडक्टर्स को क्या कर सकते हैं? हीट अप कर सकते हैं. So this idea was like something, it was too good with respect to as compared to our conventional method. So nowadays जो भी आपका इलेक्ट्रिक प्रेस है, हीटर है, मूविंग अप विद द नेक्स्ट माइक्रोवेव ओवन एंड ऑल सच थिंग, तो ये सारा कुछ जो है समवेयर ये कहीं ना कहीं इसी आइडियोलॉजी से आता है. इवन दो माइक्रोवेव एंड ऑल इसके फंक्शन स्लाइटली डिफरेंट है, सो डोंट कंपेयर विथ रिस्पेक्ट टू दिस, बट येस आइडिया यहीं से आया कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को हीट अप कर सकते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन अराइजेस कितना करंट. ठीक है. आप हीट तो कर सकते हो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, बट हाउ, मतलब हाँ, इफ़ आई नीड दिस मच अमाउंट ऑफ हीट तो मुझे उसके लिए कितना करंट सप्लाई करना होगा, उसका वोल्टेज कितना होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए. सो दीज ऑल फैक्टर्स कम्स इन पिक्चर. सो सर जूल ने इसको बहुत ब्यूटीफुली आंसर किया है. चलो देखते हैं. लुक, दिस इज द लॉ. क्या है लॉ? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ठीक है. सो दिस लॉ इज नोन एज व्हाट? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ, या फिर हम इसको हीटिंग लॉ भी बोलते हैं. सो ही स्टेट दैट, यहाँ पे इन्होंने स्टेट किया कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर. सो ही इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? हीट. ये किसके रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? हीट. ओके. सो ही सेड्स हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, it is to directly proportional to what? Square of electric current. मतलब ये करंट को क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके. नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. दैट मीन्स कि हीट जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा. And here also the relation is nothing but directly proportional. So yeah, second factor जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ये रेजिस्टेंस. एंड ऑल्सो सर जूल सेट कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है. सो नेक्स्ट, हीट इज समथिंग जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइम के ऊपर. सो अगर मैं इसको कंक्लूड करती हूँ, सो कैन आई से दैट ये आई स्क्वायर आर टी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो हीट इज समथिंग, ये करंट का स्क्वायर, रेडियस एंड टाइम, ये तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. एंड लकीली इसका कांस्टेंट भी 1 है, तो फाइनली जो फॉर्मूला आता है वो क्या है? आई स्क्वायर आर टी. सो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज नथिंग बट द हीट का फॉर्मूला. और हम इस फॉर्मूला को क्या बोलेंगे? हम इस फॉर्मूला को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलेंगे. ओके. So I hope formula is clear to you. That is nothing but I square RT. Now units की भी बात कर लेते since it is heat. ठीक है. चलो देखते हैं यूनिट क्या होगा. करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर. तो एम्पियर का स्क्वायर. रेडियस का यूनिट क्या होता है बच्चा? ओहम होता है. और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है. तो एक्चुअल में तो इसकी यूनिट ये होनी चाहिए थी, बट इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया था, उनके ऑनर में हम इसको क्या देते हैं? वी गिव दिस बाय जूल. ओके. सो पूरा नाम लिखा तो कैपिटल, अदरवाइज इट वुड बी नथिंग बट स्मॉल. तो एसआई यूनिट जो है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हीट, इज नथिंग बट व्हाट? जूल. So I hope I am clear with the solution. Thank you.